मुरादाबाद के उमरी सब्जीपुर के रहने वाली नाजिर ने अपनी पत्नी नासीम को 24 नवंबर को करूला स्थित मेडवेन हॉस्पिटल में गर्भवती अवस्था में डिलीवरी के लिए भर्ती किया था। महिला के पति ने मेडवेन अस्पताल के डॉक्टर पर पत्नी की डिलीवरी के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। इसकी पत्नी की हालत गंभीर है। महिला के पति नाजिर का कहना है कि अब उसकी पत्नी का इलाज मुरादाबाद के एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ही चल रहा है। उसकी पत्नी वेंटिलेटर पर है, हालात नाजुक है। नवजात शिशु के भी हालात नाजुक है। इस पूरे मामले की शिकायत नाजिर के कटघर पुलिस से की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में मेडवेन हॉस्पिटल के डॉक्टर इकराम का कहना है कि महिला का ऑपरेशन करने से पहले उसके पति व उसके परिजनों को बता दिया गया था। महिला को एक गंभीर बीमारी है। डिलीवरी के दौरान महिला की जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद परिवार वाले ऑपरेशन के लिए राजी हो गए। इसके साथ ही लिखित दस्तावेज पर संतुष्टि जताते हुए हस्ताक्षर भी किए गए और फिर डॉक्टर द्वारा इनका ऑपरेशन किया गया है। डॉक्टर इकराम का कहना है कि महिला एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। नाजिर उमरी सब्जीपुर। क्या मामला हुआ? किसको भर्ती कराया था? मैंने अपनी बीवी को भर्ती करा था मैडमी में इकराम भाई के दौरे। मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ था बच्चे के उसमें। अब उसका बिगड़ गया केस बिगड़ गया उसका। उसमें हो भी बहुत दिक्कत है। अब मैंने करा था उसमें बीवी के नंद में हॉस्पिटल इन्होंने निकाल दिया मेरे यहाँ से। मैं अपना तुम कहीं भी ले सकते हो, कब्जे देना 2 घंटे रुक जाओ, 4 घंटे में आ सकता रहा है करते रहे मुझसे। फिर उसके बाद इनके कब्जे से बाहर काम निकल गया तो मुझसे कह रहे अपनी बीवी को लेकर जाओ यहाँ तक, कहीं भी लेकर जाओ। मेरी मजबूरी बन गई। मैं 400-500 रुपये कमाने वाला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं राज मिस्त्रियों के साथ काम पे जाता हूँ। अब बताओ मैं बीवी पालूं क्या पालूं? मेरे बच्चे भी हॉस्पिटल में हाथों का वो हुआ उसका। बच्ची भी ऐसी ही अभी। आपकी बीवी की तबीयत कैसी है? ऐसी ही अभी तो कहाँ पर एडमिट है? उसमें मैं उस बीवी की नंद में यहाँ जब एडमिट कराया था तो कैसी हालत थी उनकी? बेहतरीन थी, बिल्कुल सही थी? बिल्कुल हो गई सब चीज थी। गर्भवती थी आप? जी यहाँ ऑपरेशन करवाया था बच्ची का, डिलीवरी का? डिलीवरी का। बच्चा पैदा हो गया था? बच्चा पैदा बेहतरीन हुआ था। उसके बाद क्या दिक्कत हुई? फिर उसके बाद में मुझे नहीं मालूम था क्या क्या दिक्कत है कर दी। क्या कहा फिर वहाँ डॉक्टरों ने? वहाँ तो उन्होंने ये कही थी, यहाँ देखो इसमें उस तरह के आगे की बिल्डिंग उस पर क्या मैं उधर मशीनों की। तो मैंने उसमें वेंटिलेटर पे मैं जा रहा धारो। फिर मैं 400-500 रुपये कमाने वाला आदमी हूँ। उसके अंदर एक्सट्रैक्शन आ गई कई चीजों की, किडनी में, काय में, कभी काय में। बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ था? बड़े ऑपरेशन किन्होंने किया था ऑपरेशन? इकराम भाई ने मेडविन हॉस्पिटल में? जी गया करूँ लेको। अब बताओ मैं मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ था हाथ का, वो भी कितने दिन भर्ती रही थी? मैंने यहाँ 24 तारीख में भर्ती करी थी। उसके दिन लेके गया था इतवार के दिन। कितना खर्चा आया यहाँ पर? यहाँ तो बतेरा खर्चा मेरा जोर ही नहीं था। अच्छा, यहाँ इन्होंने खून मिर्चा मांगा, जिस टाइम पे मांगा उस टाइम लगा दिया इन्हें। 6 बोतलें खून दिया इन्हें। मैंने अपने निकलवा कुछ भाई होगा। कहाँ शिकायत करी आपने? मैं तो मजोला थाना गया था, खाली कटघर खाना तो आएगी। कटघर में एप्लीकेशन? हाँ। क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ मेरी बीवी का इलाज कर मत। मेरा तो बस क्या है ना, मेरा इंसाफ चाहिए, वो कुछ चाहिए। आपकी बात नहीं इनसे क्या कह रही है? ये तो इन्होंने नुकिया दी, तुम भी भाज लो मैं भी भाज रहा हूँ, जाओ। अच्छा, कुछ पैसों का भी लालच दिया था इन्होंने? ना मिस्ता ना कहिए, बैद दो इन्होंने। हाँ हमसे बोले तुम जो हम जो कर रहे हैं तुम जहाँ तुम्हें जान तो वहाँ क्या कर रहे हो। तो आपके यहाँ एक पेशेंट आया था जिसको लेकर ऑपरेशन भी लगा है, किसने ऑपरेशन करा, क्या है पूरा? हमारे यहाँ मरीज आया था नसीम जहां नाम से, उमरी सब्जीपुर का रहने वाला था। वो मरीज 1-2 हॉस्पिटल में और दिखाकर आया था। जैसे ही मरीज आया उसको हमारे यहाँ डॉक्टर सोनाली दास ने देखा, जो MS गायनी है। अल्ट्रासाउंड और अदर इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद मैडम ने उनके साथ वालों को, हस्बैंड को, ससुर को, देवर को साफ साफ ये समझा दिया था कि इसमें खरियाई की नसें बच्चेदानी से चिपकी हुई है। प्लेसेंटा एक्रीटा ऑन USG दे रखा था। जितने भी इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो मैडम ने उनको साफ साफ भाषा में समझा दिए थे। ये भी समझा दिया था कि मरीज के ऑपरेशन के दौरान भी जान जा सकती है, ऑपरेशन के दौरान बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है। जिस टाइम मैडम ने ऑपरेशन किया उसमें प्लेसेंटा एक्रीटा आया। मैडम ने उनके साथ वालों को फिर OT में ही बुलाया बाहर, उनको फिर समझाया कि बच्चेदानी इसमें निकालनी पड़ेगी। मरीज के साथ वाले सेटिस्फाइड हुए। उसके बाद मरीज की बच्चेदानी निकाल दी। अब इसके मैडम ने जो उनको कॉम्प्लिकेशन समझाए थे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, पेशाब आना कम हो सकता है, उसमें मेडिसिन में हमारे डॉक्टर मकसूद उनको देख रहे थे।
2 सर्जन ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था। डॉक्टर अवतार सिंह की जो जनरल सर्जन है, डॉक्टर सोनाली दास जो एमएस गायनी। इसमें एनेस्थेसिया डॉक्टर सुखविंदर सिंह के द्वारा दिया गया था। मरीज को थोड़ा सा पेशाब कम आ रहा था। डॉक्टर मकसूद ने देखने के बाद बताया कि इनको एक बार नेफ्रोलॉजी का ओपिनियन ले लेते हैं। मरीज के साथ वाले यहाँ डॉक्टर हमारे फीमेल डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव करने लगे। उसके बाद मरीज को वो लोग विवेकानंद हॉस्पिटल लेकर चले। वहाँ पर भी डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि ये मतलब जो भी बताया हो, बाकी हमारे यहाँ जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे वो सब समझा ही दिए गए थे कि इसमें पेशाब भी कम आना हो सकता है। ऑपरेशन के बाद जब डिलीवरी हो गई थी उस वक्त मरीज और बच्चे की कंडीशन क्या थी? मैम अल्ट्रासाउंड में उसमें दे रखा था कि उसको बच्चे की एक हड्डी कम बन पाई है, और बच्चे को जैसे डिलीवरी किया उसके बाद हमारे यहाँ डॉक्टर आरिफ हैं एमडी पीडियाट्रिक, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया बच्चे को कि इसकी एक्सरे कराने के बाद कि इसको पीडियाट्रिक सर्जन की ज़रूरत है। उन्होंने पीडियाट्रिक सर्जन के पास रेफर किया। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की आंत भी फटोगी हो सकती है। उन लोगों ने ऑपरेट किया, उसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। बाकी मरीज की कंडीशन हमारे यहाँ बेहतर थी ऑपरेशन के बाद, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे लंबी सर्जरी चलती है तो उसमें मैडम ने उनको पहले ही समझा रखा था कि इसमें लंबी सर्जरी चलेगी, उसमें रिनल शटडाउन भी जा सकता है, AKI हो सकता है, किडनी से पेशाब आना भी कम हो सकता है। तो वैसे ही हुआ। उनको फिर एक नेफ्रोलॉजी का हमने ओपिनियन कराने के लिए भेजा। वहाँ उन लोगों ने एडमिट किया। यहाँ हमारे स्टाफ के और फीमेल डॉक्टर के साथ काफ़ी वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। जब यहाँ से पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया था तो आप लोगों के कंसर्न से डिस्चार्ज किया था या वो अपनी मर्जी से यहाँ पे लेकर के आए थे? मैं वो आपस में उनको फाइट चल रहा था। हम लोगों का तो प्लान ये था कि अभी पेशेंट को रखते हैं, उसको पेशाब भी बाद में आने लगा था, जिसका मरीज का भेजते टाइम वीडियो पेशाब का मरीज का वीडियो भी मेरे पास है। लेकिन वो आपस में मिसबिहेव कर रहे थे तो उसकी वजह से उनको भेजना पड़ा। उनका आपस में कुछ फाइट चल रहा था ससुराल वालों को और फैमिली वालों का। तो वो अपनी मर्जी से यहाँ से लेकर के गए थे, आप लोगों ने नहीं सजेस्ट किया? नहीं, हमने उनको ऑप्शन में रखा था मैम, पेशेंट को हम रेफर कर सकते हैं, तो हमने बेटर उसमें समझा कि ठीक है एक बार नेफ्रोलॉजी का ओपिनियन करा देते। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स की लापरवाही का बताया जा रहा है कि आपकी लापरवाही के चलते उसकी मरीज की जान तक बनी है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि उनका आरोप सही है, झूठ है? नहीं मैम, ये तो बिल्कुल उनका कहना गलत है। ऑपरेशन से पहले जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं इस मरीज में, उनको साफ साफ बिल्कुल बता दिए गए थे। ठीक है।